सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। पाशा आपके जानिसार लोका के साथ शामिल हो गए हैं। उनका कहना है कि वो बंदरगाह के कारोबार में शिराकतदार बन गए हैं। हम जानते हैं कि महमूद पाशा कर्ज का बंदोबस्त कर सकते हैं। अगर वो कर्ज हासिल करने में कामयाब हो गए तो इसका मतलब वो गद्दार नहीं है। तुम्हारे कहने पर मैंने शहजादे की भलाई के लिए घोड़े को नशीली दवा दी, लेकिन शहजादे सब जान गए हैं और तलाश कर रहे हैं मुझे। करौली अफंदी से कहिए कि हमसे मुलाकात करे, हम उसका खैर मकदम करेंगे। बहैसियत एक सिफारतकार के मैं जानता हूं कि आप अपनी जबान के पक्के हैं। हम महमूद पाशा को माली इमदाद दे रहे थे, उसे और बढ़ा दिया है ताकि ये अपने सुल्तान की अच्छी तरह से खिदमत कर सके। बढ़ा रहे हैं? वल्लाही मुझसे अब सब्र नहीं हो रहा। मेरे सुल्तान, उनके सरमाए से हम उनकी चाल उन्हीं पर पलट देंगे, ज़ेपलिन खरीदेंगे। आफरीन, आपको जो मैं मालूमात दूंगा उसके बाद वो आपका कुछ नहीं कर सकेगा। कैसी मालूमात? कमालुद्दीन अफंदी के बारे में फैसला कर चुके हैं हम। सिर्फ आपसे पूछना है, क्या हमारे फैसले पर आप रजामंद होंगे? आपका हर हुक्म मेरे सर आंखों पर। मुझे पूरा यकीन है कि तुम फहीम पाशा को रोकोगे। बंदरगाह तुम्हारे हवाले। ज़ेपलिन बरदार जहाज बंदरगाह पर कब पहुंचेगा? आज रात। महमूद पाशा जिम्मेदारी से काम करते हैं। यूनानियों की कोशिशें बेकार हो गईं। वो आज रात बंदरगाह पर हमला करेंगे। वो तादाद में भी ज्यादा नहीं है। आप जाके लूका को खबर दे दें। आपको खदीजा जिला वतन किया जा रहा है। आपने मुझे बहुत बड़े एजाज से नवाजा है सुल्तान मौसम। कोयलिम अब्दुल्ला अफंदी के साथ इस्लाम के लिए आपकी खिदमत का सिला है ये निशान। आप इतनी अहमियत देते हैं कि हैरत होती है। आपकी हैरानी में इजाफा किए देते हैं। क्या यह आपकी तस्वीर है? जी हाँ, जवानी के दिनों की तस्वीर है। पाए तख्त में ली गई थी गालिबन। जी, मैं पहले भी यहां आ चुका हूं। तो आप एक कीमियादान हैं? जी हाँ। और उस वक्त आपने एक बम बनाने को भी कहा गया था। फिक्र मत कीजिए, हम सिर्फ गुफ्तगू करेंगे। जी हाँ, कहा गया था, लेकिन मैं उस वक्त ये नहीं जानता था कि इसे कहां इस्तेमाल किया जाने वाला है। ठीक है, हमें आपकी बात पर यकीन है करौली अफंदी। और इस काम का हुक्म किसने दिया था? मिधत पाशा ने। बाद में मुझे पता चला था कि यिल्दिज की अदालत में उनके खिलाफ फैसला हुआ। उन्हें उनके जराइम की सजा के तौर पर जिला वतन कर दिया गया था और वहीं उनकी मौत हुई। लेकिन वो अखबारात में बम धमाके के मुतालिक कोई खबर नहीं छपी थी। हमें कोई सबूत नहीं मिला इसका। आपकी बात से हमें यकीन हो गया है कि इसमें वही मुलव्विस था, मिधत पाशा। ये जानना आपके लिए इतना अहम क्यों था?
इंसाफ के हुसूल के लिए क्रॉली अफंदी, आप जा सकते हैं। तो फिर मैं आपको कुछ और भी बताना चाहूंगा। जरूर बताइए। हाल ही में फ्रांसीसियों से आपने ज़ेपलिन खरीदा है, इस ख्याल से कि आपके ऊपर फिजाई हमला किया जाएगा। असल बात की तरफ आइए। मैं बम बनाने में माहिर हूं, अब ये काम छोड़ दिया, लेकिन इस शोबे में मेरे दोस्त हैं। आपके दुश्मन अच्छी तरह जानते हैं कि आप नई इजादात के बारे में काफी तजस्सुस रखते हैं, इसीलिए आप ज़ेपलिन के मोटर वाले हिस्से को जरूर देखना चाहेंगे। वजाहत कीजिए क्रॉली अफंदी। सुल्तान, ज़ेपलिन की मोटर के अंदर एक बम को नस्ब किया गया है। आप जैसे ही उसे जांचने के लिए खोलेंगे तो वो फट जाएगा। ये मालूमात आपको कहां से मिली? मैं एक फ्री मेसन हूं, एक मैसन लॉज से वाबस्ता भी था। जब मैंने उनके असल चेहरे देखे तो उन्हें छोड़ दिया, लेकिन अब भी उनमें मेरे काफी सारे दोस्त हैं। वो आपको कत्ल करना चाहते हैं सुल्तान मुअज़्ज़म। अगर ये सच है तो आप इस निशान के वाकई हकदार थे क्रॉली अफंदी। ज़ेपलिन के पुर्जे कहाँ है पाशा? उन्हें बंदरगाह से वर्कशॉप ले जाया जा रहा है। गद्दार मिल गया है पाशा। कौन है? महमूद पाशा। वही खबर लेकर वहां गए। ज़ेपलिन खरीदना जरूरी था हमें मारने के लिए, इसीलिए महमूद पाशा ने फिलफौर रकम का इंतजाम किया। हम सोच रहे थे कि गद्दार हमें रोकेगा, लेकिन उसने तो आसानियां पैदा की। सारा माल चला गया? जी सब चला गया। करीब आओ। खबर मिली है कि फहीम पाशा यहां आ रहा है, जरूर हमला करेगा वो। तो वो गुस्से में इतना पागल हो गया कि जिन्हें अपना भाई कहा करता था उन्हें गोली मारेगा। फैसला तुम्हारा है कि तुम अपनी रोजी की हिफाजत करोगे या फिर यहां से भाग जाओगे। आने दो उसे, आने दो। लुका, सामने तुम्हारे आदमी होंगे। फहीम पाशा कैसे हमला करता है ये हम अच्छी तरह जानते हैं। हम दाएं और बाएं जानिब होंगे। जब फहीम पाशा इन पर हमला करेगा तब हम उस पर हमला करके उसे खत्म कर देंगे। तुम्हारे आदमी हमारे मशवरे पे चलेंगे। ठीक है, जंग और जंगजू दोनों तुम्हारे। दुखी मत हो हमशीरा, जिन्होंने आपके साथ ये सब किया उनको सजा मिल गई है। आप फिर से जिएंगी और उन दोनों को भूल जाएंगी। बस जल्दी अपनी आंखें खोल लें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये जल्द अपना माजी भूल जाए। इंशाअल्लाह। खदीजा को किया गया फैसला सुना दिया है। उनकी जान बख्श दी गई है, इस पर खुश तो होंगी वो। आप अच्छी तरह जानती हैं वो खुश नहीं। खदीजा को जीते जी मौत की सजा दी गई है, लेकिन इसे सिर्फ आप ही रोक सकती हैं। और हम उनकी सजा क्यों रोकेंगे भला? देखिए बिदार खातून, खदीजा हमारे लिए हमारी औलाद जैसी है। हमने उन्हें पाला है, हम उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। वो जिद्दी हैं, सरकश हैं, लेकिन वो कभी भी नाइमे को ऐसी तकलीफ देने का सोच भी नहीं सकती। बल्कि हमें कमालुद्दीन के बेगुनाह होने पर भी पूरा यकीन है। तो फिर नाइमे ने उस मकतूब में वो सब क्यों लिखा? इंतकाम लेने के लिए। उन्हें इस कदर दुख हुआ था कि वो खुद को और उन्हें खत्म कर देना चाहती थी।
आप जानती भी हैं आप क्या कह रही हैं फूफी जान। हम सब सोच सकते थे, लेकिन हम ये नहीं सोच सकते थे कि आप हमारी बेटी नाइमे पर तब भी नफरत उंडेलेंगी जब वो बिस्तरे मर्ग पर होंगी। अगर आप सिर्फ एक बार कमालुद्दीन से बात कर ले तो आप सब जान जाएंगी। उस गद्दार से हम में से कोई बात नहीं करेगा। निकल जाइए, निकल जाइए और आइंदा शहजादी के कमरे में हरगिज मत आइएगा। बिदार खातून हमारी बात सुने। स्नेहा सुल्तान, हमने कहा चली जाए यहाँ से, जाए यहाँ से, निकले। फूफी जान, फूफी जान, क्या खबर है? हमारा काम हो गया। अब्दुल हमीद ने एक काबिल एतमाद आदमी को खो दिया। आज के बाद अब्दुल हमीद किसी दोगले शख्स पर भरोसा नहीं करेगा। मुझे एक बात बताएं, क्या उस मशीन में वाकई बम नस्ब है? बिल्कुल है। तो फिर हमने उसका काम खत्म क्यों नहीं कर दिया? मैं पूरे शाही खानदान को खत्म करना चाहता हूं। हम महमूद पाशा को सिर्फ इस बुनियाद पर गद्दार करार नहीं दे सकते कि वो रकम लेकर आए थे पाशा। तो हम क्या करेंगे सुल्तान मौसम? एक तरीका है, हम ज़ेपलिन की मोटर देखने जरूर जाएंगे। मेरे सुल्तान, मगर उसमें तो बम नस्ब किया गया है। जानते हैं हम पाशा, महमूद पाशा का इम्तिहान लेंगे, उन्हें आगे भेजा जाएगा। अगर वो गद्दार हुए तो मोटर में नस्ब बम से अच्छी तरह वाकिफ होंगे, और अगर उन्होंने मोटर नहीं खोली तो गद्दार वही हैं। और अगर खोल ली तो?
बेकसूर हूं मैं। कुछ नहीं किया मैंने। मैं मुजरिम नहीं हूं। कुछ नहीं किया मैंने। बेकसूर हूं मैं। बेकसूर हूं। नाइने को जहर नहीं दिया मैंने। जानिसारो, कहां चले गए? कहीं डर के भाग तो नहीं गए? फहीम पाशा, तुम यहां से बचकर नहीं जा सकते। अपने हथियार हमारे हवाले कर दो फौरन। आपके ताउन से हमने वो ज़ेपलिन खरीद लिया महमूद पाशा। सुल्तान मुअज़्ज़म, ये फरीज़ा अंजाम देने से पहले मैं चाहता हूं कि आपको कुछ बता दूं। कहिए पाशा। बात दरअसल क्राउली आफंदी के बारे में है मेरे सुल्तान। बताइए। सुल्तान मुअज़्ज़म, क्राउली आफंदी के बारे में जो तहकीकात और जो तफसील आपके सामने मैंने पेश की, आपने उसकी बहुत तारीफें की, लेकिन उस तारीफ के असल हकदार तहसीन पाशा हैं। क्योंकि मेरे सुल्तान, क्राउली आफंदी के बारे में वो सारी छानबीन तहसीन पाशा ने की थी। तहसीन पाशा, मुझे माफ कर दीजिए। सुल्तान मुअज़्ज़म की तवज्जो हासिल करना मेरे लिए इंतहाई अहम था। मैं खुद को रोक नहीं पाया, लेकिन मुझे लगता है मैंने आपकी मेहनत पर डाका डाला है। माफ कर दीजिए। अस्तग़फिरुल्लाह पाशा। ठीक है, तो फिर चलकर देखते हैं उस ज़ेपलिन की मोटर कितनी बड़ी और ताकतवर है। आप जाइए पाशा, मोटर को खोल कर देखिए। उसे खोलना निहायत आसान काम है। उसके ऊपरी हिस्से को उठाना होगा। हमें तहसीन पाशा के साथ एक अहम मामले पर गुफ्तगू करनी है। वाकई आपके हुक्म की तामील होगी। इजाजत दीजिए मेरे सुल्तान। अल्लाह उम्र दराज फरमाए मेरे सुल्तान। अल्लाह उम्र दराज फरमाए। अल्लाह उम्र दराज फरमाए। क्या वो उसे खोलेंगे पाशा? नहीं मालूम सुल्तान। अगर उन्होंने नहीं खोला तो वो गद्दार हैं। इंशाअल्लाह वो उसे खोलने की कोशिश करेंगे। वो तो रुक गए सुल्तान मौसम। नहीं खोली उन्होंने।
पाशा, अगर आपने इस मर्तबा गद्दारी की तो इस बार मुआफी नहीं मिलेगी। मेरे सुल्तान, मैं इसे खोल रहा हूँ। पाशा मत खोलिएगा। इसे क्यों ना खोलूं मेरे सुल्तान? आ जाइए पाशा। आइए पाशा। महमूद पाशा, हमें खुफिया खबर मिली है कि ज़ेपलिन की मोटर में बम नस्ब किया गया है। दुश्मन ने यह साजिश की है हमें मारने के लिए। इसे खोलने पर बम फट जाएगा। क्या आपने जानबूझकर मुझे संदूक खोलने के लिए भेजा था ताकि आप ये जान सकें कि मैं गद्दार हूं या नहीं? गद्दार नहीं है आप, हमें इसका यकीन हो गया पाशा। आखिर गद्दार है कौन? तुम हार चुके हो लुका, हार चुके हो, हार गए मुझसे। पाशा, लुका, कहां छुपे हो तुम? सामने आओ मेरे, सामने आओ। लानत हो। आपकी दी गई इत्तिला दुरुस्त थी क्रॉली अफंदी। ज़ेपलिन में नस्ब शुदा बम को नाकारा बना दिया गया है। बिल्कुल जैसा कि मैंने सोचा था। इसे गैस पैदा करने वाली मरकजी मोटर के अंदर रखा गया था। हमें बर वक्त इत्तिला देने के लिए शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि इस बात से आपके साथ मेरा खुलूस साबित हो चुका है। क्या अब मैं लंदन वापस जा सकता हूं? बिल्कुल जा सकते हैं। मैं आपसे एक और बात कहना चाहूंगा सुल्तान मुअज्जम। बम को नस्ब करते हुए या फिर निकालते हुए मशीन तबाह हो चुकी है। आप ये मशीन नहीं चला पाएंगे। तो फिर ये मशीन आप चलाएंगे। कीमियादान है आखिर आप, और इस मशीन के बारे में आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे। बिल्कुल, मैं इस मशीन को कारामद बना सकता हूं। तो फिर काम शुरू कीजिए। सुल्तान, मैं तैयार हूं, लेकिन आप मुझे कोई महफूज जगह मुहैया करेंगे और कुछ नौजवान इंजीनियर जो इस काम में मेरी मदद कर सके। अगर महल में कोई जगह खाली हो तो मैं आपकी नजरों के सामने ही इस काम को मुकम्मल कर सकता हूं। ठीक है, बेहतर है। तहसीन पाशा आपको सब कुछ मुहैया कर देंगे।
हमें इसके बारे में अभी खबर मिली, अफसोस हुआ। हमें सुबह पता लगा आग आधी रात को लगी है गालिबन। वैसे आग लगी कैसे थी? एक लालटेन पड़ी हुई थी यहाँ, क्योंकि आधी रात के बाद इस कमरे में कोई नहीं आता। इससे साफ जाहिर होता है कि कोई हमारी जान लेना चाहता है। पहले घोड़े को नशा दिया गया और अब आग लगा दी। घोड़े से गिरने वाले हादसे के बारे में मैंने आपको एक बात नहीं बताई। वो क्या? जिस रोज हम घुड़सवारी करने गए थे उस दिन हमने हंदान खातून की खादमा सफिये को अस्तबल में देखा था, हमारी तरफ देखते हुए। हमें लगता है कि हदफ आप नहीं बल्कि हम थे। यानी हंदान ने आपको मारने की कोशिश की? सफिये को जब मालूम हुआ कि हम घुड़सवारी करने जा रहे हैं तो उसने हंदान खातून को बताया होगा और हंदान खातून ने गुस्से में आकर ऐसा हुक्म दे दिया होगा। आपको मालूम है वो पहले भी एक बार कोशिश कर चुकी है हमारी जान लेने की। शायद उन्होंने हमें और इन तस्वीर को खत्म करने की दोबारा कोशिश की हो। आप गलत सोच रही हैं। हंदान ऐसा कभी नहीं कर सकती। गलत है आपका अंदाजा। आप कहते हैं तो मान लेते हैं हम। शहजादे, आग बुझाते हुए हमें आपके कमरे से ये चादर मिली थी। प्यारी दुख्तर नाइमे, बिलाखिर आपने अपनी आंखें खोल ली। आप ठीक है ना? ठीक हूं। सबको डरा दिया था आपने। वालिदा एक लम्हा भी आपको छोड़कर नहीं गई। इस सब सूरत हाल में कुछ कसूर हमारा भी है। हमें आपकी शादी नहीं करनी चाहिए थी नाइमे। कमालुद्दीन, फिक्र मत कीजिए, वो अपनी सजा काट रहा है। एक बार मरने के बजाय वो कैद में हर रोज मरेगा। खदीजा को भी जिलावतन कर दिया जाएगा। वालिदा, कहिए शहजादी। दुख्तर, हमारी आंखों की ठंडक, शुक्र है आप होश में आ गई। माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हूं बाबा जान। माशाल्लाह, शुक्र है उस रब का जिसने हमें ये खुशी का दिन दिखाया। हमने आपको ख्वाब में देखा, आपसे माफी मांगते हुए। आपने ऐसी कोई खता नहीं की जिसकी माफी मांगनी पड़े। दरअसल आपके मामले में गफलत हमसे ही हो गई। आप हमें माफ कर दें प्यारी दुख्तर। हम उमूरे सल्तनत में इतने मसरूफ थे कि आपको बिल्कुल वक्त नहीं दे पाए दुख्तर। हमें आपसे कोई भी गिला नहीं है बाबा जान। आप हमारा गुरूर है। अल्लाह हमारी सल्तनत पर आंच ना आने दे। आमीन। हमारी नूर नजर, हमारे कल्ब का सुकून। क्या खबर है? अब्दुल हमीद का पूरा एतमाद हासिल कर चुका हूं मैं। मशीन का क्या हुआ? वो उसे महल में ले गया है। बम को नाकारा बनाते हुए मशीन को नुकसान पहुंचा है। उसकी मरम्मत के लिए अब वो मुझे अपने महल में जगह देगा। अब्दुल हमीद अपनी मौत को खुद अपने साथ महल ले गया है। अब क्या करेंगे हम? मरम्मत तब तक जारी रखनी है जब तक मैं आपको दूसरा हुक्म न दे दूं। मैं चाहता हूं जब वक्त आए तो मशीन का हर एक पुर्जा ठीक ठाक काम कर रहा हो। आप मोटर के नकाइश दूर करेंगे। आप उस मशीन से क्या करने वाले हैं? हम उस मशीन के जरिए अब्दुल हमीद समेत पूरे खानदान को सफाई हस्ती से मिटा देंगे। बंदरगाह अब हमारी है मैयद आफंदी। सिर्फ बंदरगाह ही नहीं पाशा, सारे जानिसार भी आपके भाई हैं। बेशक ये हमारे भाई हैं,
लेकिन इन्हें इसी मंसूबे पर अमल करना होगा ताकि वो हमें अलग समझें। समझ में नहीं आया मुझे। जो सवाल तुम्हारे जहन में है उसका जवाब मैं देता हूँ। अगर ये लोग हमारे साथी थे तो हमने अब तक नाटक क्यों जारी रखा? बिल्कुल पाशा, क्यों? क्योंकि कोई है जो हमारे बीच होने वाली बातों को लूका तक पहुंचा रहा था, और वो है इरेना। मैंने उसे पहली बार थिएटर में देखा। ये वाज़ेह था कि वो हमारे दरमियान आने की कोशिश कर रही है, ना जाने क्यों, लेकिन उसने मेरे पास आकर सारी सच्चाई बता दी मुझे। इरेना को लूका ने हमारे घर की जासूसी के लिए भेजा था। लगता है खातून के दिल को छू लिया आपने, इसीलिए बिलाखिर उन्होंने सच बता दिया। हमारे दिल तक रसाई इतनी आसान नहीं है मैयत आफंदी। कोई खास ही वहां तक पहुंच पाता है। तो अब सब कुछ वाज़ेह हो गया, लेकिन हमारा खेल जारी रहेगा और इरेना खातून इसी तरह लूका को गलत खबरें हमारे बारे में देती रहेंगी। यानी इस खेल का अंजाम खुशाइंद है। इंशाल्लाह। अब काम की बात करते हैं। अबू, कवानीन पर अमल हो रहा है? कोई भी अमल नहीं कर रहा पाशा। उन्हें अब करना होगा। तमाम किमार खानों को बता दो, उन्हें कहो कि किसी को भी इस्तिस्ना हासिल नहीं है। सख्ती से अमल करवाओ उस पर। इस तरह एक दूसरे को क्या देख रहे हो? जो शख्स भी रमजान के महीने की हुर्मत को पामाल करेगा उसे तो जिला वतन कर देना चाहिए। अगर ये हमारी मदद ना करती तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि बंदरगाह पर बहुत खून खराबा होता। अब ये भी हमारे साथ है। सुल्तान मौज़म, उस बम को किसने नस्ब किया? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमारे दरमियान दुश्मन का कोई कारिंदा मौजूद है महमूद पाशा। आपने मुझ पर शक किया? हम कोई भी कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचते हैं पाशा। इस इम्कान पर भी कई बार सोचा हमने। कुछ ऐसे वाकयात रूनुमा हुए जिससे हमारा शक मजबूत हो गया। मैंने ही उस ज़ैपलिन का हुसूल आसान किया था। बिल्कुल पाशा, आपको, तौफीक पाशा और फुआद पाशा को एक एक जिम्मेदारी सौंपी थी हमने। हमारा ख्याल था कि जो भी ज़ैपलिन के हुसूल को मुश्किल बनाएगा गद्दार होगा। लेकिन दरअसल ज़ैपलिन का हुसूल गद्दार ने आसान बनाना था, और आपने ही ऐसा किया, इसीलिए शक आप पर गया। मुझे बम की मौजूदगी का शक भी होता तो उसके करीब न जाता। इसीलिए हम जान गए कि आप इस साजिश में बिल्कुल मुलव्वस नहीं हैं। मुझे इसके लिए माफ कर दीजिए। मुझे लगता है बदकिस्मती से जो मैंने किया था उसके निशानात कभी नहीं मिटा सकूंगा। सियासत इसी को कहते हैं पाशा। कोई भी फर्द शक से बरी नहीं होता। अगर हम उस वक्त आप पर शुबह ना करते तो रियासत मिट चुकी होती। आप हक बजानिब हैं मेरे सुल्तान। दरअसल मैं अपने किए पर पशेमान होता हूँ, गुस्सा करता हूँ खुद पर। यह दुखी होने का वक्त नहीं है पाशा। हमारे दरमियान गद्दार छुपा है और हमें उसे तलाश करना है। जी जरूर। तो फिर मेरे सुल्तान, आपने 2 पाशा हजरात को जो काम सौंपा था उसके मुताबिक जो भी पाशा रकम लेकर आएगा वही मुखबिर होगा। पाशा हजरात को बुलाइए। जैसा आपका हुक्म मेरे सुल्तान। आपके जवाब के मुंतजिर हैं हम। ये चादर उस कमरे में क्या कर रही थी? ये कहेंगी कि ये आपकी नहीं है। आपको लगता है कि आपके कमरे में आग हमने लगाई है? जी हाँ, सोहिला की तस्वीर जलाना मकसद था। नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। वो तस्वीर आपको पसंद नहीं थी क्योंकि आप नहीं चाहती वो सोहिला की हमें याद दिलाए, बिल्कुल एफसुन खातून की तरह। तभी आप उन तस्वीर की तरह उन्हें भी मिटाना चाहती हैं। क्या मतलब है आपका? एफसुन खातून ने खुद देखा। उस दिन सफिया अस्तबल में हमें छुप कर देख रही थी। शायद आपने ही सफिया को कहा होगा कि घोड़े को नशावर दवा दें। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं मेहमत? मुझ पर कैसे शक कर सकते हैं मेहमत? देखिए, आप तो हमें अच्छी तरह जानते हैं। आपको भरोसा नहीं है हम पर? नहीं रहा हमें भरोसा। बदल गई हैं आप, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपको हम पर भरोसा नहीं है। आपने उस मुलाजिमा को हमारी जासूसी पर मामूर किया।
जब से हम इस महल में आए हैं आप हम पर शक कर रही हैं और बेहुदा इल्जामात से हमारा हर लम्हा जहर आलूद कर रही हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। देखिए क्या हाल कर दिया है आपने हमारा। हम अपनी ही अहलिया से पूछ रहे हैं कि कहीं उन्होंने किसी खातून को कत्ल करने की कोशिश तो नहीं की। ये गज़ब और शर्मिंदगी मार डालेगी हमें। शहजादी, शहजादी, रोइए मत शहजादी, खुदारा ना रोइए। दूर हो जाओ हमारे सामने से, निकल जाओ इस महल से। मैंने हमेशा आपके साथ वफादारी निभाई है। मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मुझे मत निकालिए। कहाँ जाऊंगी मैं? दफा हो जाओ हमारी नजरों के सामने से, देखना नहीं चाहते हम। हमारे पाशा भाई आज इस मुलाकात में शामिल नहीं होंगे। आप अपने नकाब उतार सकते हैं। हम अभी भी नहीं जानते कि पाशा कौन कौन है। जहां हमने बगैर नकाब मिलने का फैसला किया था वहां वो आए ही नहीं। हमारे पाशा भाइयों पर शक करने की जरूरत नहीं है करासू। हमने कत्ल के लिए कोई इकदाम नहीं किया। किसका इंतजार कर रहे हैं? अब्दुल हमीद हमारा हथियार खुद अपने महल में ले गया है। लेकिन ज़ैपलिन में मौजूद बम को तो नाकारा बना दिया गया है। हम सिर्फ अब्दुल हमीद को ही नहीं बल्कि पूरे शाही खानदान को खत्म करेंगे। कौम के लोग अब्दुल हमीद से बहुत ज्यादा मोहब्बत और अकीदत रखते हैं, इसीलिए लोग यकीनन हिसाब मांगेंगे। अब्दुल हमीद को कत्ल करने से पहले उसकी साख को खत्म करना होगा। तो फिर हम मिलकर अब्दुल हमीद की साख को खत्म करने का मंसूबा बनाते हैं। तौफीक पाशा। जी मेरे सुल्तान। हमने जो जिम्मेदारी आपको दी थी उसका क्या हुआ? सुल्तान मौज़म, बदकिस्मती से जब सब कुछ ठीक चल रहा था हालात अचानक बदल गए, रकम नहीं मिल सकी। यानी तुम गद्दार नहीं हो? और आप बताइए फुआद पाशा। सुल्तान मौज़म, हम नमक की फैक्ट्री फरोख्त करने में कामयाब नहीं हो सके। फिर तो आप भी गद्दार नहीं हैं। हमने ज़ैपलिन खरीदने का मामला किसी और तरीके से सुलझा लिया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपने किए हुए कामों के बारे में कैसे यकीन करेंगे कि वो सही है या गलत? हम मुखालिफिन की सिमत देखेंगे मेरे सुल्तान। अपने हर मामले में हर बात जो आप कहते हैं हमेशा मुखालिफिन की जानिब देखा करें। वो आपके गलत अमल पर हमेशा आपकी तारीफ करेंगे और अच्छे अमल के खिलाफ होंगे। अगर आपकी बातों से आपकी कौम को तकलीफ पहुंचे तो आइंदा वो बातें ना दोहराएं। लेकिन अगर आपकी बातों से दुश्मन को तकलीफ होती है तो फिर सदा बुलंद कर दे, क्योंकि वही हक है। वो आप पर चढ़ाई कर देंगे, आपके अपनों के जरिए आजमाएंगे या फिर आपकी जान लेने की कोशिश करेंगे। उन्हें करने दीजिए, उन्हें हर हरबा इस्तेमाल करने दीजिए, क्योंकि आप हक और सच के मुहाफिज हैं। अल्लाह ने हर मुश्किल के साथ आसानी भी रखी है। अल्लाह हर दर्द का मदावा है, याद रखिएगा। हक पर चलने वालों की नुसरत फरमाता है। वो अपने नेक और मुखलिस बंदों से बहुत मोहब्बत करता है, अकेला नहीं छोड़ता कभी उन्हें। चाहे हमारा दुश्मन कितना ही बड़ा क्यों ना हो, चाहे वो हमारी जान लेने के लिए कितना ही बड़ा लश्कर क्यों ना ले आए, चाहे हमारे सामने आग का एक बिखरा हुआ समंदर ही क्यों ना आ जाए, या फिर ऐसा हो कि सारी दुनिया आकर हमारे खिलाफ खड़ी हो जाए, हम उस वक्त भी साबित कदम रहेंगे, क्योंकि हमारे दिल ईमान से मुनव्वर हैं। अल्लाह की मोहब्बत से सरशार है हमारे दिल। कोई भी दुश्मन अल्लाह के दोस्तों को डरा नहीं सकता। पाशा हजरात, हमारे महल पर हमला करने की साजिशें की जा रही हैं। हमें ऐसी खबरें मिल रही हैं पाशा हजरात। हम आप में से किसी एक को खुसूसी मुहाफिजीन और अफसरान पर मुश्तमिल
एक वफादार लश्कर तश्कील देने के लिए निगरान मुकर्रर करेंगे। हम इस काम के लिए तैयार हैं मेरे सुल्तान। जब इसका वक्त आएगा पाशा तो बता दिया जाएगा। अब्दुल हमीद कारखाने लगा रहा है, अपना कर्जा चुका रहा है, रियासत के मुश्किल में होते हुए भी मईशत को तवाजुन में रखा हुआ है। तो फिर हमें कोई ऐसा इक़दाम करना चाहिए जो अब्दुल हमीद को माली मुश्किलात में मुब्तला कर सके। जंग, फौजी अखराजात किसी भी रियासत की मईशत को तबाह कर देते हैं। हमने उसे मगरबी ममालिक से लड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हम कामयाब नहीं हुए। तो फिर हमें उसे मशरकी ममालिक से लड़वाना होगा, जैसे ईरान। तबरीज में हमारा एक भाई मौजूद है, वो एक गवर्नर है, बहुत ताकतवर है। वो शाह ईरान की सल्तनत की बिल्कुल परवाह नहीं करता। हम उससे जो चाहें वो करवा सकते हैं। गवर्नर के मातहत तमाम फौजियों को उस्मानी सरहदों की खिलाफ वर्जी करने का कहें। हम उस्मानियों से सरहद पर तनाज़ा खड़ा करवाएंगे। अब्दुल हमीद जुल्म करने वालों के खिलाफ मजलूमों की मदद करता है, लेकिन कोई कौम कभी यह नहीं चाहेगी कि दूसरों की जंग का खर्च उनकी जेबों से निकाला जाए। तबरीज में रहने वाले ज्यादातर तुर्क अजरबैजान से हैं। शायद ये मालूमात आपके काम आ सके। तो बस फिर तबरीज के गवर्नर को इत्तला दें कि अजरबैजान के तुर्कों को गिरफ्तार करें। कैसे कर सकती हैं आप ये? आप समझते क्या है खुद को? जवाब दीजिए हमें। हंदान खातून, तहम्मुल से बात कीजिए। क्या आप जानती भी हैं कि आपकी बहन ने क्या किया है? मोहम्मद सलीम से इन्होंने कहा कि घोड़े से गिराकर हमने इन्हें मारने की कोशिश की। ये कहते हुए शर्म नहीं आई आपको? आपने हमें मारना चाहा। क्या हमने आपसे कोई शिकायत की हंदान खातून? अगर हम आपको मारने की कोशिश करते तो आपका बचना मुश्किल था। हंदान खातून, ये आप क्या कह रही हैं? आपकी बहन इसी लायक है, यही सलूक होना चाहिए इनके साथ। इन्होंने ही मोहम्मद सलीम के कमरे में आग लगाई। अब आप अपना जुर्म हमारे सर लगा रही हैं। वो आग आपने ही लगाई थी और चालाकी से इल्जाम लगा दिया हम पर, बदला लेने के लिए हमसे। और आखिर आप ये बात साबित कैसे करेंगी? क्योंकि वहाँ से तो आपकी चादर बरामद हुई है। ठीक कहती हैं आप, लेकिन अफसन खातून, याद रखिएगा, आपको इस महल में नहीं रहने देंगे हम। आपको सेहतमंद और तवाना देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें नाइमे बेटी। हमें पूरा यकीन है कि सब आपकी तरह खुश नहीं है। खदीजा और कमालुद्दीन को दुख हुआ होगा। यकीन कीजिए, खदीजा कई दिनों से दुखी है। आपकी सेहतयाबी के लिए बहुत दुआएं की। वो सिर्फ मौत की दुआ कर सकती हैं। बात सुनिए बेटी, उन्हें बहुत बड़ी सजा मिली है। उन्होंने हमें कत्ल करने की कोशिश की है, उन्हें सजा मिलनी भी चाहिए। मेरी बच्ची खुदारा हम पर एहसान कर दे। बस एक बार खदीजा की बात सुन ले, वो आपसे बात करना चाहती है। आप ऐसी कोई भी तजवीज कैसे दे सकती हैं? खदीजा अपनी पहली कोशिश में नाकाम हो गई तो नाइमी को कत्ल करने का दोबारा मौका देना चाहती हैं। खदीजा कातिल नहीं है बेदार खातून। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद आप ये कैसे कह सकती हैं? हमें हैरत है आप पर स्नेहा सुल्तान। बस कर दीजिए, उनसे बात करना तो दूर की बात, हम उनकी सूरत भी नहीं देखना चाहते। वो बहुत जल्द जिला वतन कर दी जाएंगी इंशाल्लाह। आपने जो किया है उसका एतराफ करें। कह दीजिए, खुदारा सच्चाई क्या है सबको बता दीजिए। आप चाहती हैं कि सबको सच्चाई पता चल जाए? तो मैं जरूर बताऊंगी। वालिय तबरीज है वो जो जुल्म ढा रहे हैं। जहाँ भी तुर्कों की इमलाक हो उन्हें नुकसान पहुँचाया जाता है। मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ, सारी जिंदगी आप यहाँ और खदीजा फिजान में अपनी सजा काटेगी।
हम ईरानी सरहद के 50 किलोमीटर अंदर जाके तबरीज के वाली को उसकी इस हरकत पर सबक सिखा कर आएंगे। अब्दुल हमीद उन पर भरोसा करता है, ये काम उनको ही दिया जाएगा। तो हम महमूद पाशा से वो रकम ले लेंगे।